जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। संपूर्ण खबर, तीखी नजर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की तिथि नजदीक आ रही है। इधर राजस्थान में भाजपा का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। किसी को टिकट की उम्मीद है तो किसी को अन्य पदों के मिलने की संभावना है, किसी को जांच एजेंसियों से राहत चाहिए। रविवार का दिन राजस्थान की सियासत का उथल पुथल वाला दिन रहा। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए। दिग्गज नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की संख्या भी खूब रही। आंकड़ा 1000 को पार कर गया। अब राजनीतिक पंडितों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कांग्रेस में रहे दिग्गज नेताओं को भाजपा लोकसभा का टिकट दे पाएगी? यदि हाँ, तो किन किन को? दूसरा, भाजपा में जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब उनका क्या होगा? भाजपा की पहली सूची 2 मार्च को जारी हुई। इसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 2 नेता ज्योति मिर्धा को नागौर और महेंद्रजीत सिंह मालविया को बांसवाड़ा से भाजपा में मैदान में उतार दिया था। हालांकि मिर्धा को तो विधानसभा चुनाव में भी नागौर सीट से मौका मिला था, लेकिन वो हार गई थी। इन्हें अब लोकसभा का भी टिकट दिया गया है। मिर्धा और मालविया को भाजपा से टिकट मिलने के बाद से कांग्रेस में उथल पुथल और भी तेज हो गई है। भाजपा की नाव में बैठकर लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने पर आमादा नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। चर्चाओं की बात करें तो ज्योति खंडेलवाल भी जयपुर शहर से उम्मीद लगाए हुए हैं। ये पूर्व महापौर रह चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो गई थी। हालांकि इन्हें विधानसभा चुनाव में मौका नहीं मिल पाया था। खंडेलवाल ने पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से जयपुर शहर से लड़ा था। ऐसे में चर्चा है कि इन्हें भाजपा मौका दे सकती है। इधर जयपुर ग्रामीण की बात करें तो पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया का नाम भाजपा से टिकट मिलने वालों की चर्चाओं में आ गया है। वहीं कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कटारिया को टिकट नहीं चाहिए, उन्हें तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राहत चाहिए। एक नाम खिलाड़ी लाल बैरवा का सामने आ रहा है। ये वर्ष 2009 में सांसद रहे हैं। बसेड़ी से भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनका आरोप था कि विधानसभा चुनाव में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से टिकट नहीं मिला, इसलिए वे भाजपा में शामिल हो गए। इनका नाम अब करौली धौलपुर लोकसभा सीट से चल पड़ा है। इधर पिछले लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले रिजू झुनझुनवाला भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इधर इनके भी भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस में मची भगदड़ से इनके आला कमान भी चिंतित हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? जिन्हें टिकट दे रहे थे वो भी दामन छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की सोमवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों के पैनल पर अब नए सिरे से चर्चा होगी। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस से भाजपा का दामन थामने वालों में से कितनों को लोकसभा चुनाव में टिकट का इनाम मिल पाता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देश सार्थक न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।